हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो मॉक रहेगा वो आरआरबी पीओ लाइव मॉक टेस्ट फ्री का, जो कि अवेलेबल रहेगा 18 ऑफ अगस्त तक ऑलिव बोर्ड पे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि इसमें दो ही सब्जेक्ट हैं तो मैं दोनों के दोनों ही अटेम्प्ट करूंगा। देखते हैं क्या स्कोर मेरा रहता है आउट ऑफ 80। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन खुलेगा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेटेजी वही रहेगी, इजी क्वेश्चंस की। तो ये इजी है, ZG, ZUUG, इधर एंड और हैश, एंड हैश कॉमन क्या दिख रहा है, परसेंटेज, ये तो ठीक है, ये भी सही है, यहाँ सही है। एट द रेट से हमने जाना है इस तरफ को, कहाँ से जाएंगे, परसेंट के थ्रू, ओनली वन। ये बाद में, ये भी बाद में, पहले इजी क्वेश्चन देखते हैं। और सारे छोटे छोटे क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं जो पजल और सीटिंग है, तो वो मुझे ऐसी कोई लग नहीं रही है कि वही फंसाने वाली हो अभी तक। हाँ, ये करना है पेपर्स। तो पेपर्स सबमिट द पेपर्स आर रेडी, दो है इसमें। एक तो नज़र आ रहा है FH, एक आ रहा है TZ द का है, तो FH पेपर का। रेडी, रेडी द पेपर, FHTZ खत्म हो गया, SNPQ, तो रेडी का हो जाएगा PQ। UB, UB कहाँ है, सा लास्ट में है, द का हो नहीं सकता, वर्किंग हो नहीं सकता, आवर हो सकता है, इज हो सकता है, लाइव हो सकता है, तो इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कंडीशन दी है तो यू आर गुड का बताना है, तो यू आर यहाँ से हो जाएगा। वर्किंग कॉमन है, तो वर्किंग कॉमन है तो वी के तो गया, तो एस एन जे पी के साथ गुड को कैसे लिखा है, LW, तो डायरेक्ट है। तो ये भी, तो अब देखते हैं सीटिंग, और ये बच गई है। तो सबसे पहले इस पे जाएंगे, इजी लग रहा है। 9% है, मंथ दिए हैं मई, मंथ कौन कौन से हैं, मई का 16, 19, 24, तो ये हो गया मई का। दूसरा है जून का 16, 19, 24। तीसरा है जुलाई का 16, 19, 24, ये हो गया जुलाई का, ये हो गया जून का। सबसे पहले एक्स ऑड डेट मई की, तो एक्स ऑड डेट मई की फिक्स है, एक ही है। टी आफ्टर एस, तो टी एस के बाद आएगा, जहाँ भी आएगा पी क्यू से एकदम पहले, दोनों साथ सेम मंथ में, वी 16 जुलाई, तो वी फिक्स हो गया। पी और क्यू सेम मंथ में एक साथ है, ठीक है। और एक पर्सन पी और यू, यू मे में है, यू मे में अगर है पी और क्यू के बीच एक पर्सन है, तो पी क्यू यू, यही नज़र आ रहा है। तीन पीपल, आर डब्ल्यू से पहले, तीन पीपल आर डब्ल्यू से पहले, और एस और टी इस तरह से, तो ये डायरेक्ट हो गया पहला। कितने पर्सन एस और पी के बीच में है, तो तीन। एकदम पहले वी से क्यू, कौन सा डिफरेंट है, WSVUT, UVTWS। सो 16, 24, 31 वाले 16, 24 इवन और डेट का है। कितने यू से पहले हैं, तो यू से पहले दो, तो ये कर लिया, इसको बाद में करेंगे, ये हो चुका है ये। अब आते हैं नेक्स्ट पे। कितने पर्सन है, 6, 8, या एक से टॉप मोस्ट 8, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। क्यू ऑड पे है 6 से नीचे, तो क्यू क्यू क्यू, तीन क्यू और यू, 1, 2, 3 यू, 1, 2, 3 यू, 1, 2, 3 यू। एस यू के एकदम नीचे, एस कैंसल एस। 5 आर टी के ऊपर, 5 RT, तो इस केस में R 1, 2, 3, 4, 5 यही आएगा। इस केस में RT भी यही आएगा, ठीक है। P एकदम ऊपर V के, तो P एकदम ऊपर V के दोनों तरफ आ गया। WT के नीचे, तो WT के नीचे ये कैंसिल हो गया। पहला, कितने P और W के बीच में है, 3। कौन 7th फ्लोर पे है, U। ऑड वन आउट, UPQWR, UPQWR,
QWR, तो R। W का कौन सा है? W का है फर्स्ट। नेक्स्ट में 6 पार्सल है, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, स्नैपडील, मिंत्रा, अजियो, मीशो। तो मीशो, मिंत्रा, बाकी सिंगल से मंडे टू सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसका ध्यान रखना है। 3 पार्सल मिंत्रा, अमेज़न, तो मिंत्रा 1 2 3 अमेज़न, या फिर अमेज़न 1 2 3 मिंत्रा। तो 5 हो चुके, छठा रहता है। फ्लिपकार्ट थर्सडे नहीं है, मतलब यहाँ नहीं होना चाहिए। जितने मिंत्रा के बाद उतने अजियो से पहले, अजियो एकदम पहले मीशो से। तो एक तो अगर ये लास्ट में होता तो मिंत्रा यहाँ नहीं हो पाएगा। 1 2 3 4 5 ये मिंत्रा, और ये कौन है? ये आपका अमेज़न है। तो मिंत्रा के बाद अजियो से पहले, अजियो किससे एकदम पहले? मीशो से। तो फ्लिपकार्ट यहाँ नहीं था, तो फ्लिपकार्ट यहाँ हो जाएगा, जो बच गया वो यहाँ आ जाएगा, वो है स्नैपडील। तो बन चुका है। फ्लिपकार्ट का पूछा है सैटरडे, कितने आफ्टर स्नैपडील? 2। Amazon immediately dash parcel, Amazon immediately before अजियो। कौन सा? फ्राइडे फ्लिपकार्ट, ओके। मंडे अजियो, ठीक है। सैटरडे फ्लिपकार्ट, नहीं। एज मैनी पार्सल बिफोर डैश आफ्टर स्नैपडील, बिफोर डैश में मीशो, ये भी हो चुका है। नेक्स्ट 7 कैंडिडेट है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में है, रैंक दिए हैं किस तरह से? कि स्टेशन मास्टर पहले, CA, CG, TC, AC, SC, TA। आई ना तो CA है और ना तो TC है, बट हायर देन G, पर आई G से ऊपर है। के, CG, के फिक्स है, CG। ई ना तो TC ना तो L के ऊपर, ई TC नहीं है, TC ई यहाँ नहीं है, तो L के वो नीचे ही होगा। एक कैंडिडेट है K और L के बीच, तो L या तो यहाँ, L या तो यहाँ। G एकदम ऊपर J के, तो G एकदम ऊपर J के, कैसे लिखे? तो G एकदम ऊपर, यहाँ तो आ नहीं सकता, G J, I यहीं आएगा, एल के नीचे ये आना चाहिए, कैंसिल हो जाएगा। 1 2 3 4 यहाँ पर क्या क्या बन गया है? या तो जे जी यहाँ पर आ जाएगा, और आई ना यहाँ आ सकता है, तो आई को यहीं आना पड़ेगा। एल के नीचे ई कहीं भी आ सकता है। तो एक और बच गया के सी जी, एक और कौन बच गया? ई एफ, एफ बच गया, तो एफ तो स्लैश में आ जाएगा। ई ना तो टी सी है ना तो एल के ऊपर है, तो अच्छा ई टी सी नहीं, ई यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑड है? आई सी ए, तो आई कहाँ है? आई सी ए कहाँ है? तो ऊपर। जे टी सी, जे टी ए भी ठीक है। के एस सी ठीक है। एल टी सी, ये भी ठीक है। ई टी ए, ई टी ए, हाँ ये गलत है। कौन सा? सीनियर क्लर्क, मतलब एस सी जी। हाउ मैनी कैंडिडेट एल, और जो ट्रैफिक असिस्टेंट है उसके बीच कितने हैं? 5। डैश एंड ई, टिकट क्लर्क एंड डैश रिस्पेक्टिवली। टिकट क्लर्क एफ है, ई क्या है? सी ए, तो एफ सी ए कहाँ है? तो ये भी हो चुका है, इसको बाद में करेंगे। नेक्स्ट 5 बैंक है, ई साइड ऑफ रोड हेडेड टूवर्ड वेस्ट, फेसिंग नॉर्थ, एंड बैंक फेसिंग साउथ, देयर इज इक्वल डिस्टेंस। तो 1 2 3 4 5 नॉर्थ साउथ, तो देखते हैं। बैंक चेज, ये कहाँ का है? नॉर्थ में, तो यहाँ पर कौन कौन है? चेज हो गया, सिटी हो गया, फिडलिटी हो गया, मॉर्गन हो गया, मैरिल हो गया। ऊपर वाले में कौन कौन है? कैपिटल, चार्ल्स, यहाँ पर है चेज, गोल्डमैन, रॉ और वेल्स, ठीक है। और क्या लिखा है? मॉर्गन लेफ्ट में है फिडिलिटी के, तो मॉर्गन नीचे वाले में, मॉर्गन ऐसे ही होगा। एंड कैपिटल मॉर्गन के ऑपोजिट, ठीक है। लेफ्ट में तो हमें पता नहीं कितने पर्सन है। रो चीज एक उसके चार्ल्स एडजेसेंट बैंक है जो मॉर्गन के ऑपोजिट है, तो चार्ल्स यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। फिडिलिटी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सिटी, 1 2, इसका मतलब ये पूरे हो गए, यहाँ पर चार्ल्स आ गया, 1 2 3।
आगे क्या लिखा है, सिटी विच गोल्डमैन के, तो गोल्डमैन यहाँ आ गया। अ, आगे चार्ल्स राइट है वेल्स के, विच इज़ नॉट एडजेसेंट टू वेल्स, यहीं आएगा। ऊपर का ये यहाँ बच गया। और हमें क्या रो और चीज़ ऑपोजिट नहीं है, तो यहाँ का चीज़ यहाँ आ गया। बाकी से सिलेक्ट द पेयर ऑपोजिट टू ईच अदर, सिटी वेल्स नहीं है, मैरिल रो हाँ ये है। नेक्स्ट, विच ऑफ द बैंक एंड ऑफ द साइड ऑफ द रोड, कैपिटल मॉर्गन गोल्डमैन सिटी, तो फर्स्ट एंड सेकंड। Goldman is dash of the bank which is opposite to Fidelity. Goldman 1 to the third to the left. Chase के opposite Wells. नेक्स्ट क्या है, 9 पर्सन दिए हैं, ट्राइंगल टेबल है सच दैट 1 पर्सन कॉर्नर 2 एज में, ऑल ऑफ देम इनवर्ड, तो 1 2 3 1 2 1 2 1 2। वी टी के टी एज में नहीं है, टी यहाँ कॉर्नर में, वी यहाँ हो गया। जी सेकंड टू द राइट ऑफ टी, जी डायरेक्ट हो गया। जी एज में है बैठेगा। 2 पर्सन जी और एक्स, 1 2 एक्स या तो यहाँ यहीं आएगा, दूसरी साइड आ नहीं सकता। एफ एकदम राइट है एक्स के, एफ यहाँ आ गया। 3 पर्सन एफ और एच, 1 2 3 यहाँ जा नहीं सकता, 1 2 3 यहाँ भी जा नहीं सकता। 1 2 3 एच यहाँ भी नहीं जा पा रहा है, एच यहाँ भी नहीं जा पा रहा है, तो कुछ गड़बड़ कर दिया है। फिर से देखते हैं। अच्छा टी एज में है, ओके गलत पढ़ दिया, कोई बात नहीं। टी एज में है, इसका ध्यान रखना था। 1 2 1 2 1 2 1 1 1, तो टी एज में आगे। जी टी के सेकंड राइट में, तो जी यहाँ इस केस में, जी यहाँ आगे। जी एज में है, ये केस कैंसिल हो जाएगा। 2 पर्सन जी और एक्स, तो 1 2 एक्स यहाँ भी हो सकता है, एक्स यहाँ भी हो सकता है। आगे एफ एकदम राइट है एक्स के, तो इसको यहाँ कन्वर्ट कर रहा हूँ। जी जी और एक्स के बीच 2, जी और एक्स के बीच 2। और क्या लिखा था, जी कहाँ गया, अच्छा एफ एक्स की एकदम राइट में, तो एक्स और एफ तो यहीं आएंगे, यहाँ तो आ नहीं सकता। आगे क्या लिखा था, 3 पर्सन एफ और एच, 1 2 3 एच यहाँ, 1 2 3, तो एच को यहीं आना पड़ेगा। ई एच के सेकंड राइट में, एन नेबर है ई का, बस हो चुका है। तो 2 बच गए हैं, वो कहाँ आएंगे, 2 कौन से बच गए हैं, ई एफ जी एच एन एस वी, एस और वी। एस और वी का कुछ मिस कर दिया मैंने, एस और वी का नहीं दिख रहा है। वी एकदम लेफ्ट में टी के, अच्छा हाँ एस यहाँ आ जाएगा। कौन एकदम राइट में एस के, वी। हाउ मेनी पर्सन एन और वी लेफ्ट ऑफ एन, एन और वी लेफ्ट ऑफ एन, 1 2 3 4। कौन ई के थर्ड लेफ्ट में, 1 2 3 टी। कॉर्नर हु सिट्स कॉर्नर इमीडिएटली नेक्स्ट टू जी, कॉर्नर इमीडिएटली नेक्स्ट टू जी एच। तो ये हो चुके थे यहाँ से, तो 31 कर लिए हैं। एक और सेट रहता है, पहले इसको करते हैं फिर देखते हैं क्या बनता है। इसमें क्या लिखा है, 8 पर्सन है, सर्कुलर पास, कुछ अंदर कुछ बाहर को, तो 1 2 3 4। तो पर्सन भी कपिल के से सारे ध्यान रखना पड़ेगा। केतन एकदम राइट, कोमल जो कि सेंटर में है, ये कोमल है सेंटर में है, केतन इसके एकदम राइट में। कुलदीप सेकंड टू द, केतन आउटवर्ड है, केतन आउटवर्ड है, कुलदीप इसके सेकंड राइट में है, अच्छा सेकंड लेफ्ट में है, सॉरी, तो यहाँ पर आ गया। 2 पर्सन कुलदीप और कायरा, तो 1 2, यहाँ तो आ नहीं सकता, 1 2 कायरा यहीं आएगा। कौशिक एकदम लेफ्ट है कपिल के, एंड बोथ कौशिल एंड कपिल आउटवर्ड, तो यहीं आ जाएगा। क्या है, कौन था, कौशिक, कौशिक एकदम लेफ्ट में कपिल की, तो यहाँ कौशिक आ जाएगा, यहाँ कपिल आ जाएगा, दोनों बाहर को, तो दोनों बाहर को। काजल नेक्स्ट में है कुलदीप के, तो काजल यहीं आ जाएगा। एंड बोथ ऑपोजिट टू कपिल, तो अंदर को देखेंगे। किरण एकदम लेफ्ट में है कायरा के, जब बाहर देखेगी तभी तो लेफ्ट में बैठ पाएगी, और फेस डायरेक्शन ऑपोजिट टू कायरा, मतलब अंदर को, तो ये हो चुका है। तो पहला कौन एकदम नेबर है काजल के, तो कुलदीप या केतन, केतन कुलदीप। हाउ मेनी पर्सन फेसिंग आउटवर्ड, 1 2 3 4। हाउ मेनी पर्सन कोमल कौशिक राइट ऑफ कौशिक,
कौशिक के राइट में कोमल और कौशिक, 1 2 3 4। कपिल इज रिलेटेड टू कौशिक, कपिल का रिलेशन कौशिक के साथ कहाँ है? कौशिक दिख रहा है कहीं? हाँ, एकदम लेफ्ट में। कोमल किरण, कोमल किरण, ठीक है। तो इन द सेम वे केतन इज रिलेटेड टू, एकदम लेफ्ट में केतन के कौन है? काजल। तो ये हो चुके हैं 35। तो बच्चे क्या? 5 क्वेश्चन बच गए हैं, कुछ मिसलेनियस हैं। तो पहला क्या? देयर आर 6 मेंबर। तो आप देख सकते हैं टाइम अभी 10 मिनट का रहता है, सिर्फ 5 क्वेश्चन रहते हैं। 6 मेंबर, या तो सर एल फादर है किसका? टी का। यू इकलौता सन के का। एम ओनली सन क्यू का। एम ओनली सन क्यू का। यू ओनली सन के का। एम का कोई सिबलिंग नहीं है, और यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। क्यू वाइफ नहीं है यू की। हाउ के इज रिलेटेड टू। 6 मेंबर है, तो 6 मेंबर अगर है, एल फादर हो गया टी का, यू इकलौता सन के का, एम इकलौता सन क्यू का। क्यू वाइफ नहीं है, के का क्यू के साथ रिलेशन क्या है? अब चेक करना पड़ेगा कैसे। यू ओनली सन के का ऐसे हो सकता है, एम ओनली सन क्यू का ऐसे हो सकता है। एम का कोई सिबलिंग नहीं है, क्यू यू की वाइफ नहीं है, तो ये बन गया। हाउ के इज रिलेटेड टू क्यू, तो के क्यू का मदर इन लॉ। तो इसको मीनिंगफुल वाले को तो बाद में करना है। इन अ क्लास 7 बॉय डिफरेंट हाइट, बी डी से बड़ा, सी ई से बड़ा, ए से छोटा, जी 1 2 3 4 5 6 7। इन्फॉर्मेशन पहले से, तो हमने क्या बताना है? शॉर्टेस्ट कौन सा है डाटा। एच एकदम नीचे जी के, तो एच यहाँ हो गया। डी ए से बड़ा, तो डी बी ऐसे आ गया, तो ये सीक्वेंस पूरा हो जाएगा। यहाँ से तो मैं बता सकता हूँ। दूसरा, ई शॉर्टेस्ट पर्सन, एच ए से बड़ा पर डी से छोटा, यहाँ से मैं बता सकता हूँ। तो इधर और डाटा इधर 7 पीपल है लीनियर रो में, सारे के सारे नॉर्थ में, 1 2 3 4 5 6 7 की। आर और टी के बीच 3 है, ये पहले से है। एस क्यू के सेकंड राइट में है, वी थर्ड राइट में है आर के, तो आर 1 2 वी ऐसे। पी एंड में है, या तो यहाँ या तो यहाँ। एक पर्सन पी और आर, या तो आर यहाँ, वी नहीं बैठ पाएगा, आर यहाँ, वी बैठ गया, टी बैठ गया, क्यू बैठ गया, एस बैठ गया। यहाँ से भी बता सकते हैं। पूछा क्या है? कौन? यू के एकदम राइट बता सकते हैं। नेक्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7, टी वी के एकदम राइट, ये हो गया। पी एस के थर्ड लेफ्ट में, 1 2 3, ये हो गया। तो हम कैसे बना सकते हैं? आर 2 छोड़ के वी टी, आर 2 छोड़ के वी टी, आर 2 छोड़ के वी टी। दूसरा कैसे बना सकते हैं? एस एक छोड़ के क्यू पी इकट्ठे, तो एस एक छोड़ के क्यू पी इकट्ठे नहीं आ सकता। एस एक छोड़ के क्यू पी इकट्ठे नहीं आ सकता। एस एक छोड़ के क्यू पी इकट्ठे आ सकता है। तो दोनों, हाँ, इधर और यहाँ से भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन रह गए हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। 24 मीनिंगफुल वाला है। 9, अंकुश ने स्टार्ट की बाइसिकल स्टोर से, ही 16 साउथ, यहाँ पहुँचा टर्न लेफ्ट, यहाँ पहुँचा टर्न राइट, यहाँ पहुँचा टर्न लेफ्ट, यहाँ पहुँचा टर्न लेफ्ट। लेफ्ट कितने का लिया है? 12 का, तो यहाँ पहुँचा। डिस्टेंस दोनों स्टोर के बीच का, ये वाला, तो एक तो 9 हो गया, एक हो गया 4। तो ये टर्न लेफ्ट 12 का, 10 2 12, तो 4 ही होगा। तो ये रूट में तो बहुत दे रहा है। ही राइट 16 साउथ, टर्न लेफ्ट 4, देन राइट 10 एंड टर्न लेफ्ट 5, ही अगेन टर्न लेफ्ट 12, अनदर स्टोर। ये तो 4, ये हो गया 9 9 9 81, 4 चौके 16, ये तो मैच नहीं कर रहा है। अंकुश 16 दक्षिण में जाता है, फिर बाएं, बाएं मुड़ता है 4, फिर क्रमश 10 5 दाएं बाएं, दाएं बाएं,
ये भी ठीक है। फिर अपने बाएं मुड़ता है 12। दोनों स्टोर के बीच की दूरी क्या है? इसमें क्या हो सकता है? 81 16 97 आना चाहिए, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या है। 6 लेटर मीनिंगफुल हो, फर्स्ट थर्ड। फर्स्ट थर्ड सभी का। फर्स्ट थर्ड फर्स्ट थर्ड। इसको भी छोड़ते हैं। ये जो मुझे नहीं समझ आया क्या है डिस्टेंट डायरेक्शन का। मेरे पास कुछ और आ रहा है लेकिन ऑप्शन में नहीं है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट। तो सबसे पहले नंबर सीरीज 23 69। यहाँ से 54 और सॉरी 121 131। आगे 223। आगे 351। तो 62। ये कितना हो जाएगा आपके पास? 31 90 92। ये कितना हो जाएगा? 100 कितना था? 128। 30 36 24 48। इसमें से माइनस, अच्छा आगे जाना है, कहाँ जा रहा हूँ मैं? 100 कितना? 44। 44 होता है 100। 44 कितना हो जाएगा? 6 42। 170। तो कुछ और, अच्छा 900 में। 900 में 170। 1100 कुछ आना चाहिए, तो मैं ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा है। 62 92 36 42 170। ये तो मैच ही नहीं कर रहा है कुछ। पहले कुछ और ही करते हैं, मिसिंग को छोड़ के। देखते हैं कुछ पाई चार्ट। ये इजी लग रहा है। नंबर ऑफ हिस्ट्री बुक्स, नंबर ऑफ पॉलिटी, परसेंटेज। तो क्या क्या दिया है डाटा? कन्वर्ट करते हैं पहले डाटा को। पाई हिस्ट्री हो गया, रिप्रेजेंट परसेंटेज, टोटल। टोटल सिर्फ हिस्ट्री और पॉलिटी। तो ए बी सी डी ई। तो टोटल हिस्ट्री। हिस्ट्री ए से स्टार्ट करते हैं। ये 150 है, ये 120 है, ये 140 है, ये 210 है, ये 180 है। अब यहाँ आते हैं, पॉलिटी 70 है तो 30 ही हो जाएगी, टोटल 500। तो पॉलिटी हो जाएगी 350। 40 60 280। 50 280 और 140। 30 700 490। 60 40 तो 450। 60 का मतलब 270। ये डाटा हो चुका है। फाइंड द रेशियो बिटवीन हिस्ट्री बुक्स इन स्टोर डी एंड पॉलिटी ई। हिस्ट्री डी 210, पॉलिटी ई 270। 3 सत्ते नहीं, 7 और 9। पॉलिटी सी 140। कितना परसेंट हिस्ट्री ई के? 18 18 अट्ठे 18 अट्ठे 8 से 8 वाला ही होगा। एफ जिसमें कि हिस्ट्री की 20% ज़्यादा ए से, मतलब 180। रेशो हिस्ट्री बी 120 और 180। 12 18। तो 12 18 6 9 2 3। 12 18, अच्छा 2 3, हाँ। इफ 20% हिस्ट्री ए, जो कि कितनी होगी? 20% मतलब 30। और 30 पॉलिटी सी 42। तो अनसोल्ड 42 30 72। तो अनसोल्ड कितना हो जाएगा 290 में से? तो बहुत रहना चाहिए फिर से। 20% हिस्ट्री बुक ए एंड ये सोल्ड। तो 30 बचा 120। नहीं, डिफरेंस, अरे 120 माइनस 98। 120 माइनस 98 78। टोटल नंबर ऑफ क्वालिटी बी सी डी 220 और 49 है। ये तो ज़्यादा जा रहा है, मेरे पास कम आ रहा है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वालिटी बी सी डी।
80, 220, डी में तो काफ़ी है। क्वालिटी, अच्छा उल्टा कर दिया यहाँ पर, ये 300 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। हाँ, तो 290, 310, तो एक डी आई कर लिया है। नेक्स्ट में रूट ये पॉजिटिव दोनों, 17 सत्ते 23 सत्ते, एक्स नहीं, हाँ, इसमें एक में बड़ा छोटा जाएगा। नेक्स्ट में क्या है, डाटा देखते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ए बी सी डी ई। एवरेज टेबल चेयर सोफा मतलब टोटल रेशियो टेबल सोफा चेयर, 8 तिये 2400, 9 तिये 2700, 6 तिये 1800, 7 तिये 2100, 3000। तो चेयर का लिख लेते हैं 700, 900, 700, 500, 1200। 700 गए 1700, 9 8, ये मतलब 900, 800, 900 गए 1800, 1 2 मतलब 600, 1200, 700 गए 1100, 500, 600, 500 गए 1600, 800, 800, 1200 गए 1800, 2 1 3, 1200, 600, ये सारा कन्वर्ट हो गया। डिफरेंस टोटल सोफा बी, बी के सोफा 1200 माइनस टेबल ए के 900, 300। एवरेज टोटल नंबर ऑफ फर्नीचर सी डी एंड ई, 18, 21, 39, 30, 69, इसका एवरेज 23। रेशो टोटल टेबल बी मतलब 600, रेशो सी के सोफा 700, 6 7, एक सेकेंड, टेबल बी 600, हाँ, टोटल नंबर ऑफ सोफा सी 600, एक एक। डी में 60% टेबल सोल्ड है, तो अनसोल्ड कितने होंगे, टेबल 60 40 32। टोटल टेबल बी सी डी 600, 500, 1100, 1900। 60 सोल्ड ए सी ई, टोटल फर्नीचर अनसोल्ड ए सी ई, तो ए सी ई 40, ए सी 42, 72 चौके 288। तो ये भी 2 डी आई हो चुकी है। अब इसको भी करते हैं, तो 29 5 से जाएगा 60, 60 में ये प्लस हो जाएगा कितना 97, तो ये हो जाएगा आपके पास 157। 35% 420 का मतलब 7/20, यहाँ पर ये हो जाएगा 21 सत्ते 147, 20% 290 का 58, तो ये हो जाएगा आपके पास 205। ये होता है 11 प्लस 9 20 प्लस 9 29, 31 का स्क्वायर 961 में से 9 गए 952, प्लस में 9 का क्यूब 729, 11 8 16 81, मतलब किसका स्क्वायर है, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, माइनस होगा सॉरी, अरे क्या कर रहा हूँ, 223 लगभग 15 का स्क्वायर। 19 इंटू 21, तो 9 18 19, अरे 2 1 2 399 डिवाइडेड बाय 17 689, 17,000, इसका स्क्वायर होगा 100 का, 11 का, 12 का, 13 का, 14 14 नहीं 13 13, 133 हो सकता है 3। यहाँ पर क्या लिखा है, रूट एक्स 20 माइनस 4 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा वाई, एक सेकेंड, रूट एक्स क्या क्या है 4, तो एक्स की वैल्यू 16, तो वाई क्यूब 243, 3 का क्यूब मतलब माइनस हो जाएगा 9, तो 243 में से 9 गए, यही हो ना, 243 27 गए, 216 6, तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई। 135 6 का गैप 9 15, 11 9, माइनस माइनस प्लस का बड़ा माइनस का छोटा, ये दोनों माइनस, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, दोनों पॉजिटिव के 12 8, यहाँ पर लगभग 17 14, तो एक्स छोटा हो जाएगा या फिर वाई बड़ा।
अब आते हैं उन पे नंबर सीरीज पे जो मैंने छोड़ी थी, इसको तो छोड़ ही देता हूँ। 3016 इस तरफ को जाएंगे तो 144 जो कि 12 का स्क्वायर है, इस तरफ को जाएंगे 100, ये हो गया 13 का, 11 का स्क्वायर माइनस होना चाहिए 121, तो 121 का मतलब 2895, 28 2 5 11 17, एक सेकंड, 3 छोड़ा है, फिर 7 छोड़ा है, 13 छोड़ा है, 23, 23 का मतलब 86, 82 4 16 36, 2 का 4 का 6 का 8 का 64, 202, 23, यहाँ पर 31 46, यहाँ पर फिर से 46, यहाँ पर या तो 69 हो सकता है, 4 दूने 3 चौके पंजे 6 इंटू 6 48, 8 छिके 48, तो कितने क्वेश्चन हो चुके हैं 25। तो ये नंबर सीरीज जो शुरू वाला है इसको भी देख ही लेते हैं अब। 177 था, 177 का मतलब 23, ये 69 था, ये 131 था, ये 223 था, ये 351 था। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये 62 है, ये 92 है, ये 128 है, ये 100 कितना है 30 36 42 170 इसमें जुड़ेगा। ओके, यहाँ गड़बड़ था। 351 451 521 900, ये तो 2 9 5 14, हाँ यहाँ गड़बड़ हो रहा था। तो अब बचते हैं कुछ अर्थमेटिक के, ये देखते हैं आज इजी इजी देखेंगे पहले। इसको तो नहीं करना है, 24 32 देखते हैं, इसको भी नहीं करना है। फर्स्ट क्या है, एवरेज 12, एवरेज एटीएम एम्प्लॉय 12 6, एटीएम कार्ड पर एम्प्लॉय ऑफ 12 इज 6 मतलब 72, 8 नए 88, नहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगा, छोड़ो इसको। रेशियो नंबर ऑफ गर्ल्स टू बॉयज, ये हो गया रेशियो गर्ल्स बॉयज, 20% ऑफ गर्ल 40%, ये इफ द नंबर ऑफ राइडर इतने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, राइडर अगर ये हैं तो 20% गर्ल का और 40% बॉय का। तो अगर मैं इसका रेशियो देखूं 150 220, तो 20% गर्ल का 30, 40% इसका 88, तो 8 3 100, 8 3 11 118। तो टोटल अगर देखा जाए दूसरा स्टेप क्या है, 37 का मल्टीपल कौन सा है ये देखते हैं। 37 चौके 30 चौके 120, 7 चौके 28, नहीं 37 दिए 111, एक तो ये लग रहा है, और कोई हो सकता है, बस हो गया। राम 3 डे वर्क इज सेम, रहीम 10 डे वर्क, राम 18। अब राम का 3 दिन का जो वर्क है वो हो जाएगा 6, ये बराबर है किसके, रहीम के 10 दिन के बराबर, कैसे होगा। राम कैन फिनिश पीस ऑफ 18 days एट हाफ ऑफ इज एफिशिएंसी, तो जब डबल होगी तो 9 होगा, तो ये 3 हो गया। हाउ मच टाइम रहीम 2/3 ऑफ हिज एफिशिएंसी, तो 9 270 9 30, 6 6 चौके 24 3, राम 3 डे वर्क, राम का 3 दिन का वर्क, 3 दिन का वर्क रहीम के 10 दिन के वर्क के बराबर है, 3 दिन 10 दिन के बराबर है। ये भी गड़बड़ हो गया, छोड़ो इसको भी। ए बी सी पार्टनरशिप में, बी इन्वेस्ट वाइज कंपेयर टू ए, सी थ्राइस कंपेयर टू ए, तो रेशो 1:3, रेशो ए बी सी 6 7 8, तो 6 14 24, 3 7 12, डिफरेंस बी और सी का, टोटल प्रॉफिट ए और बी, 12 7 19 3 22 की वैल्यू, डिफरेंस 5 की वैल्यू कितनी 2275, एक की वैल्यू 5 चौके 20 5 पंजे 25, तो 455 इंटू 22, 5 दूने 10, एक 5 दूने 10 10 20 एक 21, तो 4 दूने 8 10 20, 4 दूने 8 10, 110, चलो जी।
हाइट और एज तो मुझे फॉर्मूला नहीं पता है। एज फादर जब उसका सन बॉर्न, रेशो एज ऑफ फादर टू हिज सन आफ्टर 6 ईयर इतना, रेशो ऑफ एज ऑफ फादर टू हिज सन व्हेन द सन विल बी 9 ईयर ओल्ड का इतना, जब 9 साल का था सन 3 और 39, तो दूसरे से बता सकते हैं। इफ डाटा अलोन सेकंड कहाँ गया, चलो जी। वेसल ए कंटेन मिल्क और वाटर 7 और 5, बी कंटेन 1 और आफ्टर मिक्सिंग बोथ रेशो इतना, मिक्स करने के बाद रेशो बना इतना, फाइंड रेशो क्वांटिटी। तो ये कैसे बनेगा, 7, 12, 1, 6, 1, 3, तो यहाँ से इंटू, यहाँ तो एक ही होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 होगा, तो 7, 2, 4, तो 2, 3, 2, 3। चलो जी नेक्स्ट। डिस्टेंस 630 मीटर है, इसको भी छोड़ो भी। एक शॉपकीपर अर्न नाउ प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आइटम, मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ ई 6 आइटम इज इक्वल टू प्रॉफिट वाइल सेलिंग 30 आइटम टुगेदर। क्या मतलब इसका, ए शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आइटम वाइल सेलिंग 30, तो कॉस्ट प्राइस का इसका रेशियो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 5, सेलिंग प्राइस 1, ठीक है। ईच आइटम मार्क 25% अबव देयर कॉस्ट प्राइस, तो 25% का मतलब है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस ईच आइटम का क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस मतलब 500 है, तो ईच आइटम मार्क इतना परसेंट अबव देयर कॉस्ट प्राइस, इतना परसेंट ऊपर है, तो 100/4, 125, 625, और 28 का डिस्काउंट है तो 597। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, ओके सेलिंग प्राइस पूछा है। एक शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट बोला है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6, नहीं पता, रहने दो। राहुल गॉट 65% मार्क्स लेकिन 26 से फेल, सोलन 80, तो 80, 15, 26 और कितने का डिफरेंस है दोनों में, 26 और 43 का, हाँ क्या कर रहा हूँ मैं, 39 का, 5, 3, 13, 360, तो पासिंग मार्क्स, तो 80% या फिर 360 पासिंग, अरे टोटली का मार है, पासिंग कैसे आएगा, कुछ तो गड़बड़ है। राहुल ने 65% मार्क्स लिए लेकिन फिर वो 26 से फेल हुआ, 80 लिए जो कि 67, विच इज 67 मोर देन, तो दोनों का डिफरेंस 15, तो ये किसके बराबर, 67 और 20, 87, 193, सॉरी 93, 3 पंजे 31 दिए, 5 दिए सॉरी, 20, 620, तो 620, 65, 5 दूने 10, 30, 42, 43, 6 छिके 36 और 403, प्लस और ऐड करना पड़ेगा हमें कितना, 26, 429। सम दिया है, तो व्हाट इज द रेशो शिवानी और रुचिका का प्रेजेंट एज का, शिवानी रुचिका का सम 5 साल पहले, तो 5 साल बाद हो जाएगा 75, रुचिका 15 साल छोटी है प्रिया से, एवरेज एज शिवानी रुचिका प्रिया 4 साल बाद इतना, तो 4 साल पहले 12 माइनस कर दो 111, तो 111, तो ये प्रिया की एज हो जाएगी आपके पास 26, नहीं 36, तो इससे यंगर है तो 21, ये कितना हो जाएगा 21 और 75 के लिए 54।